का अंगीकार की। राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, किसान, वकील, समाज सेवक आदि विभिन्न भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाना पूज्य तन सिंह जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। संघ शक्ति पुस्तिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गद्य, पद्य, डायरी, पत्र लेखन आदि के रूप में उनके लेखन में उनकी अद्भुत प्रतिभा के दर्शन होते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में समाज को अनुपम भेंट देने वाले पूज्य तन सिंह जी की लौकिक देह का देहावसान 1979 की 7 दिसंबर को हुआ। आदरणीय जागृति बा जो पूज्य तन सिंह जी की सुपुत्री हैं, जागृति बा अरदास का कि हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं कि इतना बड़ा काम था। हमारे बच्चों की मैंने भी आंकड़े निकलवाए, करीब 2500 बच्चों को नौकरियां लगी है। और मैं इस मंच से एक बात और कहूंगा, ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार में आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में यह बात लागू होनी चाहिए। इस बात का हम सब वहां का वेलकम करेंगे। और यह सब बात कहता हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे से कोई बोलने में, कोई कहने में कोई चूक हो गई पुत्र जो धरती पुत्र है वही राजपूत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देंगे, धर्म के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये धरती है महाराणा प्रताप की, ये धरती है पन्ना धाय की, राव शेखाजी की, ये धरती है गोगा जी की, वीर तेजा जी की। इस धरती पर जगह जगह भगवान बसते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति की धरती पर आज आप केसरिया बाना पहन कर आए हो। हम आपको एक बात कह सकते हैं, आज का ये अनुशासन मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज है, ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है उसमें केवल वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम। वो भी वोटों के लालच में, वामपंथी भी वोटों के लालच में। राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से। सबको लगती है। इसके लिए हमें समाज और
राष्ट्र में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी ओर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। एक शताब्दी पूर्व के इतिहास पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इन दिनों में बहुत से परिवर्तन आए हैं। विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक परिवर्तन नज़र आएगा। इन बदलावों में बहुत से आवश्यक व अच्छे बदलाव भी हैं और बुरे भी। अच्छों में संचार क्रांति, यातायात क्रांति आदि को गिन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे बदलाव भी हुए हैं जिन्हें घटता देखकर चिंता होती है, पीड़ा होती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार की दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, किस तरह का संसार उन्हें उपहार में देकर जाएंगे, विरासत के रूप में उन्हें क्या सौंप रहे हैं। ये चिंता इसलिए हो रही है कि आज समाज का जो वातावरण है वह सांस्कृतिक रूप से विषैला हुआ है। व्यक्ति की सोच बदल गई है, उसमें संकीर्णता और स्वार्थ आ गया है, जैसे कोई जहर उसके चिंतन में घुल गया हो। सोच में इतना छोटापन आ गया है कि अपनी इच्छा या स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, बस वह किसी भी कीमत पर पूरा होना चाहिए। आदि ऐसी अनेकों बातें हैं जो चिंतित करती हैं। आज इस चिंता से पूरा समाज चिंतित है। उसी और ये केसरिया बाना एक ही संकल्प देता है, ये किसी की धरोहर नहीं। ये जब गढ़ों और किलों पर लगता था तब लोग निकलते थे अपनी गर्दन कटवाने के लिए। हमारा सम्मान, हमारी लाज, हमारी सुरक्षा अब आपके माथे है। तब ये राजपूत दलित को, पिछड़े को, गांव को, गरीब को, चाहे किसी जाति का व्यक्ति था, साथ में लेकर निकलता था और तब तक लड़ता था जब तक उसकी गर्दन नहीं कट जाती थी, तब तक केसरिया धारण करके लड़ता था। और इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे, उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक जो आन बान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय युवक संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चले, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चले। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा, श्री कृष्ण ने, कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा लेगा, लेकिन इस केसरिया के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। क्षत्रिय मरने की ताकत रखता है। इसीलिए जब तिरंगा झंडा बना, भारत के तिरंगे का निर्माण हुआ, तब सबसे ऊपर केसरिया रंग आया। केसरिया हमारी आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो लड़ने, मरने और बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। और बीच में चक्र तिरंगे को हमेशा सबसे आगे दुनिया में खड़ा करने की ताकत रखता है।
क्षत्रिय युवक संघ की जरूरत क्यों पड़ी? क्षत्रिय युवक संघ जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर भारत की और मानव मात्र की बात करता है। हर क्षत्रिय का धर्म बनता है। एक बात तय कर लेना, यहां से जब जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना, जमीन हमारी पहचान है, गांव हमारी पहचान है, चाहे मर जाओ गांव की जमीन कभी मत बेचना, क्योंकि जमीन से आपकी पहचान बनी है। और तय कर लेना, जितने लोग यहाँ पर आए, कोई भी पार्टी हो, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आई, फैसला हो रहा था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, गहलोत साहब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आज हर बच्चे को जरूरत है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसमें 8 लाख की गारंटी खत्म करो। जमीन की गारंटी राजस्थान में खत्म हो गई। आज क्षत्रिय युवक संघ के सम्मेलन से एक संदेश जाना चाहिए, एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि भारत सरकार भी 8 लाख की और जमीन की गारंटी खत्म करे। हमारे पास जमीनें, लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। मुझे पता है क्षत्रिय युवक संघ का ये अनुशासन है, और वही अनुशासन है जब क्षत्रिय युवक संघ के लोगों ने ये कह दिया, भगवान सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी पीने का बास और महावीर सिंह जी तीनों मंच पर बैठे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, हम राइट में, बाएं साइड में बैठे हैं, लेकिन संगठन एक ताकत होती है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है। लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आएगी, तब केसरिया बाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता के कहने पर नहीं आई, किसी पार्टी के कहने पर नहीं आई। ये संख्या केसरिया के सम्मान में हिंदुस्तान की परंपराओं को निभाने के लिए यहां पर आई है। और इस संख्या ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में छात्र धर्म को मानने वाले, क्षत्रिय कुल को मानने वाले, जो क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है, उस क्षत्रिय को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी परंपरा, उसकी मां, जो उसकी मां ने उसको सिखाया है, वो दूसरे की मदद करना सिखाया है। आज हमको एक ही संकल्प लेकर जाना है, छात्र धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता है। छात्र धर्म एक बात कहता है, तराजू लो, तोलो, परखो और देखो, राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो, जो आपका काम करे उसका साथ दो। बड़ी आंख बंद करके खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह गलती करे तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, और गजेंद्र सिंह गलती करे तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। यह चुनौती हमें सुधारेगी, और वो सुधारने का काम क्षत्रिय युवक संघ करेगा। आज जब क्षत्रिय युवक संघ ने इतनी बड़ी संख्या में आपको बुलाया, हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता बनकर आ गए। क्यों आए? बिना क्षत्रिय कुल के हमें भी कौन पूछ रहा है? मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मुझे गर्व है इस बात का मैं सूर्यवंशी हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता हूँ। लेकिन इस गर्व के साथ मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मदद करते हैं दीन और दुखी की, जरूरतमंद की। मुझे भरोसा है आप सब मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ताली नहीं बजाएंगे, कि हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे मेरे साथ
एक मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे। सब एक साथ एक मुट्ठी ऊपर करेंगे। एक साथ एक मुट्ठी, एक साथ एक मुट्ठी। जय छात्रदल, वंदे मातरम, जय हिंद। भगवान राम ने हमको सिखाया है, जय संघ शक्ति। क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को मानना है और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि क्षत्रिय युवक संघ जब आह्वान करे तो केसरिया बाना पहनकर निकलेंगे, दलित की पिछड़े की मदद करने के लिए, जिस पर जुल्म होगा उसकी मदद करने के लिए। एक ही संकल्प लेकर जाना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय हिंद। पथिक हैं, श्रद्धा के दंड तुम हो, जागृत रहे हमारी निष्ठा अनंत रे, निष्ठा अनंत रे। वंदन मेरी ध्वजा के